यूपीपीसीएस 120 दिन के आसपास का समय रह गया। आप लोगों को लग रहा है कि भाई हम आसानी से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे और आपने पहले भी प्रीलिम्स दिया होगा, लेकिन आपने क्या वजह जानने की कोशिश की कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा? अगर अब आपने वजह जानने की कोशिश की होगी तो आपको कुछ कॉमन पॉइंट वहां पर मिलते होंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हर साल पेपर में दिखते हैं और आपके गलत होते हैं। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूं जो आप सोच रहे हो। कैसे? मैं वही बात इसलिए आपसे कर रहा हूं क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम ये सोचकर छोड़ देते हैं कि पेपर के नजदीक आकर पढ़ेंगे। सबसे जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मिनरल्स का एक टॉपिक है, रिवर्स का एक टॉपिक है, उसके साथ साथ जो वाटरफॉल्स हैं, ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो हम छोड़कर चलते हैं कि हमें लगता है कि हम बाद में इसको रीड आउट कर लेंगे पेपर के 1 या 2 दिन पहले। हम वही पढ़ते चले जाते हैं जो हमारे दिमाग को अच्छा लगता है। मीन्स दैट कि हम वो पढ़ना चाहते हैं जो हमने पहले से पढ़ रखा है और जो हमें पहले से याद है। हम वहां कभी ट्राई नहीं करते जहां हमें नया कोई सोर्स पढ़ना। हम बुक देखकर भी वही वर्ड ढूंढते हैं जो हमने पहले से पढ़ रखे हो और यही सबसे बड़ी वजह है तो बच्चों का प्रीलिम्स वो क्वालिफाई नहीं हो पाता। 120 दिन बहुत ज्यादा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत ज्यादा है। आप आसानी से प्रीलिम्स 60 से 70 दिन की तैयारी में भी कर सकते हो। लेकिन ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि 120 दिन आपके पास एक प्रॉपर टाइम है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लो। लेकिन हमें सबसे पहले पता है क्या ध्यान रखना है? जब हम यूपीपीसीएस में एक डेट देखते हैं कि भाई मान लीजिए 120 दिन रह गए, हमें ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी बेसिस पर करना है। अब आप देखोगे 2025 का एक एनालिसिस देखोगे तो उसमें ना कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जैसे पॉलिटी के क्वेश्चंस जो है वो 23 क्वेश्चंस हैं। सेम एज इट इज ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस है वो 23 हैं। जैसे हिस्ट्री में जो क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस थे, मेडाइवल हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो 9 थे, वही जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें से 5 सवाल थे। देन जो साइंस है उसके 18 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स जो है उसमें 22 क्वेश्चन थे और करंट अफेयर में भी लगभग लगभग 22 से 23 सवाल थे। तो एक एवरेज हम मानकर चलते कि हमें जो है 20 क्वेश्चंस के आसपास हमें हर सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसमें यूपी स्पेशल भी आ गया, यूपी के भी लगभग 20 के क्वेश्चन आसपास दिखते हैं। और हमें नंबर कितने चाहिए? हम ये मानकर चलते हैं कि हमें 105 क्वेश्चंस टारगेट करने हैं। अगर हम थोड़ा सा टारगेट को चूक भी जाते हैं तो हम 100 के क्वेश्चन आसपास आसानी से ठीक कर लेंगे। अगर आप 100 क्वेश्चन ठीक कर लेते हो तो आपका डेफिनेटली प्रीलिम्स हो जाएगा। लेकिन यहां बात सिर्फ प्रीलिम्स की नहीं है, बात मेंस की भी है, क्योंकि आपको मेंस भी क्वालिफाई करना है अगले 3 से 4 महीने में जो मेंस की तैयारी। अगर आप इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपको मेंस में दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या करते हो? इसमें से फैक्ट ढूंढने की कोशिश करते हो और अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा कि ये कहा जाता है कि जो यूपी का पेपर है, जो जो पीसीएस का पेपर है, वो मिलता जुलता यूपी एसएससी के बराबर ही है। यानी वहां भी फैक्ट पूछा जाता है और पीसीएस के अंदर भी फैक्ट पूछा जाता है। लेकिन उसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखोगे तो वो फैक्ट से आगे जा चुका है। अब क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। जो डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है वो सवाल के अंदर दिखाई देती है। कैसे तैयारी करें? अब सबसे पहले इसमें से कुछ सब्जेक्ट निकालिए कि हमें ये सब्जेक्ट करने हैं। और मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम तो विद्यारथ आपको 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देगा। मैं इतनी आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपको 100+ टॉपिक्स पेपर में दिखाई देंगे। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। हमने यूपीएससी में भी किया है, यूपीपीसीएस में भी किया है और एचसीएस में भी किया है। एचपीएससी के अंदर हमने वहां पर प्योरली रिजल्ट भी दिया है। और यही बात, अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप माइन्यूट बेसिस पर करके जाओगे तो रिजल्ट आएगा, क्यों नहीं? चलो इन टॉपिक्स से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 9053117353, ये आपको सारे के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल जाएंगे। लेकिन बात करते हैं हम इन सब का, हमें कौन से सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे 100 क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो ये मानकर चलिए कि हमें 5 सब्जेक्ट के ऊपर
पूरी की पूरी कमांड होनी चाहिए, तब जाकर हम 100 क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि लगभग लगभग 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आ रहे हैं। अब पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लगभग यहां से क्वेश्चन है 60 प्लस क्वेश्चंस, और इन 60 प्लस क्वेश्चंस में से 55 क्वेश्चन आसानी से ठीक हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है इस ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के अंदर बजट के क्वेश्चंस की? ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कवर अप किया जा सकता है। आपको प्रायोरिटी बेसिस पर सब्जेक्ट ढूंढने हैं जहां आपके नंबर आ सके। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये वाला जो पोर्शन है वो वीक होता है, और लगभग 1.5 से 2 महीने इस हिस्ट्री के पीछे बिता देते हैं। भाई जब आपसे क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो ही नहीं रहा, तो आप उसको इतना कीजिए कि यहाँ से अगर 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 10 से 12 क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। अब यही बात साइंस के लिए है। साइंस के सवाल ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं जिसका कोई ना तो सिर होता ना कोई पैर होता। आपको सिर्फ वो टॉपिक्स रीड आउट करने हैं जो आप आसानी से कर पाओ। जैसे जो ह्यूमन बॉडी का टॉपिक है, बायोलॉजी में अक्सर वहां से 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको करो ना अच्छे से। जैसे अब स्पेस टेक्नोलॉजी, वहां से सवाल आते हैं, तो उसको करना चाहिए। अब यही बात हम करंट अफेयर में, जो करंट अफेयर में भी लगभग 23 क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पर स्कीम्स, इवेंट और ये सवाल पूछे जाते हैं। लगभग 7 से 8 सवाल तो स्कीम्स के पूछे जाते हैं, तो स्कीम्स के सवाल हो सकते हैं। तो हमें कुछ माइन्यूट चीजें ढूंढनी होगी जहां से पेपर के अंदर हम मैक्सिमम मार्क्स लेकर आए। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम जो 150 वर्ड्स, सॉरी 150 क्वेश्चंस है, उन सभी टॉपिक्स को रीड आउट करके जाएं तो हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा, नहीं होगा। आपको पागल बनाया जा रहा है। हमें सिर्फ चुनिंदा वो टॉपिक्स पर ध्यान देना है जहां से मैक्सिमम सवाल आते हैं और जहां से हम अपना पेपर आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसी के लिए जो हमने जो ये सीरीज बनाई है, 200 इंपोर्टेंट टॉपिक्स, यहाँ से पेपर आता है। हमने काम करके दिखाया है, प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, इन सब टॉपिक्स को कैसे कैसे हम तैयारी करें। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, एक प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है हमारा, ठीक है, जो 1 अगस्त से शुरू हुआ, जिसकी फीस मात्र मात्र 9,999 फीस है। ठीक है, बहुत कम फीस है। अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो, 9053117353, आपको सिर्फ बताना है कि क्या पढ़े, आप क्या पढ़ रहे हो, उसके बीच किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है, वो विद्यारथ का काम है। अब इसमें आप देखिए, जब आप ये टॉपिक्स तैयारी करते हो ना, तो हमें पॉलिटी और ज्योग्राफी, आप ये मानकर चलिए अगले 20 दिन के अंदर पॉलिटी और ज्योग्राफी आप कवर कर सकते हो। उसके बाद इकोनॉमिक्स का पार्ट आ गया। इकोनॉमिक्स को अभी छोड़कर चलिए, इकोनॉमिक्स को आप अक्टूबर के महीने में कवर कीजिए। वहीं जब साइंस और इन्वायरमेंट की बात है, सॉरी मैं इन्वायरमेंट को भी भूल गया, इन्वायरमेंट में लगभग 20 सवाल आते हैं। साइंस और इन्वायरमेंट, उसके बाद साइंस और इन्वायरमेंट कीजिए। यानी मैं ये मानकर चलता हूं कि आप 15 सितंबर से पहले आप साइंस और इन्वायरमेंट को निपटा दोगे। उसके बाद हमारे पास बचा करंट अफेयर और हिस्ट्री। हिस्ट्री के आप मॉडर्न को कीजिए, मेडाइवल के कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा समय के साथ, आप वो कर लीजिए। उसके बाद करंट अफेयर बच गया। करंट अफेयर कहां से करना है, कोई भी कोई रेगुलर जो मैगजीन्स होती है किसी भी इंस्टीट्यूट की, बहुत यार ये यही काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, इनसे उठा लीजिए। अगर नहीं मन करता है तो एक घटना चक्कर की बुक आती है, अभी भी आई है, जो पूरे साल का एनालिसिस दे रही है, और उसके बाद जो पेपर से पहले आएगी, उन दोनों को मिलाकर पढ़ लेना, आपका काम बहुत अच्छा चल जाएगा। इससे बाहर आपको यूपीपीसीएस के लिए नहीं पढ़ना। अगर आप इससे बाहर पढ़ोगे तो आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। और ऐसी ही वीडियो जहां बहुत माइन्यूट और जो माइक्रो टॉपिक्स हैं, कहां से क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप वो टॉपिक पढ़ के चले जाते हो तो डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं आप रिजल्ट लेकर आओगे। यही चीजें होती हैं, क्योंकि देखो जब हम ये आपको टॉपिक करवाते हैं ना, इन टॉपिक्स में वो डेप्थ होती है इन टॉपिक्स में। जैसे मैं आपको बताऊं, चलो एक पंचायत का टॉपिक आता है, ठीक है, पार्ट 9, ठीक है, आर्टिकल 243,
यार एक चीज़ बताइए, कहाँ से सवाल आता है? ग्राम सभा से सवाल आता है। इसके ये टैक्स के ऊपर काम कर सकता है, नहीं कर सकता। इलेक्शंस के ऊपर बात आती है, इसके फाइनेंस के ऊपर बात आती है, इसके ग्रांट्स के ऊपर बात आती है। अगर इससे बाहर सवाल ही नहीं आता तो पढ़ना ही क्यों है? पहले आते थे सवाल जो इसके रिलेटेड, जो कमीशंस थे, जो बॉडी बनी थी, जो कमेटी बनी थी, अब उनसे सवाल नहीं आते। वो ज़माना जा चुका है। सवाल को डेप्थ में पूछा जा रहा है। जहाँ से सवाल पूछा जा रहा है, अगर वही बात पढ़ के जाओगे तो रिजल्ट भी आएगा। आपकी सबसे बड़ी जो कमजोरी है, हम ऊपर-ऊपर से बेस पढ़ लेते हैं और वो एक-एक पॉइंट की वजह से हमारा वो क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। ये इतिहास रहा है, आपको सच्चाई कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि अगली बार भी कोर्स भी आप लोगों को ही भेजना है। अगर आपने प्रीलिम्स मेंस क्वालीफाई कर लिया, तो अगली साल आपको और दूसरे लोगों को किस तरीके से आपको कोर्स बेचा जाएगा, वो भी तो देखना है। समझिए, बहुत गहराई की बात है। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हो, कि आपके मन में वो डेडिकेशन है कि हम अब की बार रिजल्ट निकालेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो पर्टिकुलर जो बातें बताई गई, आप इनको फॉलो करके भी अपना प्रीलिम्स आसानी से क्वालीफाई कर सकते हैं। धन्यवाद।